press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AMS एकेडमी। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स। वर्ब क्या है? वर्ब वो वर्ड है जो कि किसी एक्शन और या फिर बीइंग को डिनोट करता है, या फिर हम यूं कहें कि हमारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लें। आई हैव अ बुक। यहां पर इस सेंटेंस में जो कहता है कि मेरे पास एक किताब है, तो ये हैव जो है, ये है वर्ड बताता है कि होने को डिनोट कर रहा है। ठीक है, वहीं एक और एग्जांपल हम देखते हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। राजेश प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। क्या करता है राजेश? राजेश प्लेज, राजेश खेलता है, क्रिकेट खेलता है, और वो भी बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्ड हमारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं वो वर्ड हमारे कहलाते हैं वर्ब। सब्जेक्ट का एक्शन बता सकते हैं या फिर बीइंग बता सकते हैं। सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, जो भी वर्ड सब्जेक्ट के बारे में बताएगा वो हमारा वर्ब है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब की, तो वर्ब के मेनली दो टाइप हम मानते हैं। एक को हम कहते हैं मेन वर्ब, और दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। हमारा जो मेन वर्ब है इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का। जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वर्ब है। अगर वर्ब नहीं है तो आपका सेंटेंस नहीं है। हाँ, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता। बिना वर्ब के अगर सेंटेंस है तो वहां पर सेंटेंस में वर्ब को अंडरस्टूड माना जाता है। नॉर्मली किसी क्वेश्चन के आंसर में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे हम ये पूछें, डू यू प्ले फुटबॉल। मान लीजिए हमने किसी से एक क्वेश्चन पूछा, डू यू प्ले फुटबॉल, और वो पूछा, कहता है हाय, वो जवाब में कहता है मैं। अब यहां पर उसने कहा तो मैं, और जो ये आई है ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये कह रहा है डू यू आस्किंग मी टू प्ले फुटबॉल, कि क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो फुटबॉल खेलने के बारे में। यानी जो ये खेलना है वो वहां पर अंडरस्टूड माना गया है कि साहब यहां पर ये है।
वहीं दूसरी तरफ जो हमारे वर्ब हैं, अकेला वर्ब सेंटेंस हो गया, हमने लिखा गो, जाओ, किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्ले, स्टडी, अकेले एक एक वर्ब है और कुछ नहीं है उसके अलावा। तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है इसकी बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी हम देखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। जो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो एसवीओ कहलाता है, यानी एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब और ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे वर्ब को समझने में जितनी की सब्जेक्ट की। तो इस ऑब्जेक्ट की बात करें। ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस ही हैव अ बुक, यही हमारा हो गया सब्जेक्ट, हैव वर्ब, और जो ये बुक है ये हमारा ऑब्जेक्ट। उसने मुझे किताब भी, सॉरी, उसके पास किताब है। ये जो बुक है ये यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से हम इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ही प्लेज क्रिकेट, यहां पर क्रिकेट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राजेश हैव, सॉरी राजेश के साथ में हैव नहीं आएगा, है जाएगा। राजेश हैज 2 कार्स। तो ये जो 2 कार्स हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब। मेरे ख्याल से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और समझ लेते हैं, इसी एग्जाम्पल के साथ समझ लें। जो ये है हमारा यहाँ पर बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, अभी हमने देखा था। ही गेव मी बुक, उसने मुझे एक किताब दी। यहां पर ये गेव जो है ये हमारा वर्ब है और यहां पर क्या दी थी, बुक। बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और किसको दी, मुझे दी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलें वर्ब में। वर्ब में 2 क्लासिफिकेशन, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। 2 तरह के वर्ब हैं। ट्रांजिटिव वर्ब
ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। अभी जिस ऑब्जेक्ट की हमने बात की थी वो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, इसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। और इनट्रांजिटिव में नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए इसमें। तो पहले ट्रांजिटिव का एग्जांपल देखते हैं। ट्रांजिटिव के एग्जांपल अभी जो हमने ऑब्जेक्ट में देखे थे उसी तरह के हैं, ठीक है। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, ये हमारा पेन जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा सेंटेंस कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस। ये जो है वह है ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो वो हमारा इनट्रांजिटिव। तो हम अब इनट्रांजिटिव के एग्जांपल देखते हैं। इनट्रांजिटिव द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई। ये जो द कार है ये हमारा सब्जेक्ट और ये स्टॉप्ड है ये हमारा वर्ब। आगे कुछ भी नहीं है, नथिंग। कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई कंजंक्शन नहीं, कोई प्रेडिकेट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है। ये हमारा इनट्रांजिटिव का एग्जाम्पल। द जग ब्रोक, जग टूट गया। द क्लास इज ओवर, क्लास खत्म हो गई। यानी जहां पर ऑब्जेक्ट नाम की चीज नहीं है वहां पर हमारा वर्ब जो है वो कहलाता है इनट्रांजिटिव वर्ब, और जहां पर ऑब्जेक्ट है वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। एक एग्जांपल ट्रांजिटिव का और देख लेते हैं बेटर समझने के लिए। इसी में नीचे देखते हैं। कोहली यानी सब्जेक्ट, कैचेस यानी वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इस सेंटेंस से ये समझ में आता है कि ये ट्रांजिटिव है, और इन सेंटेंसेस से समझ में आता है कि इनट्रांजिटिव है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसके साथ में ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड है, और इनट्रांजिटिव वो है जिसके साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के अलावा एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव। डाई मतलब टू। डाई ट्रांजिटिव यानी जहां ट्रांजिट करने के लिए दो डायरेक्शन है, ठीक है। यानी जिसके साथ में दो ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड हैं, जिसके साथ दो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे उसे हम कहेंगे डाई ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, ही गेव मी अ बुक। बुक क्या है हमारा, हमने बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी क्या था,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, 2 मतलब डाइट्रांजिटिव, यानी जहां पर 2 ऑब्जेक्ट हैं वहां पर डाइट्रांजिटिव हम कहेंगे। यानी राजेश कॉल्ड मी विद बाइक, राजेश ने मुझे बुलाया बाइक के साथ, यानी बेसिकली उसको जरूरत बाइक की थी, मुझे तो उसने बुला लिया। तो मी एक ऑब्जेक्ट हो गया और बाइक जो है वो अनदर ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वर्ब का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर यहां तक के टॉपिक में किसी तरह की कोई भी क्वेरी है तो यहां नीचे दिखाए जाने वाले नंबर्स पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।